नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा पर्सनल ब्रांड यूट्यूब पे क्यों होना चाहिए, पर्सनल ब्रांड बना के यूट्यूब पे क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। और यूट्यूब पे ही हमारा पर्सनल ब्रांड क्यों ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको भी लाइक ज़रूर कर देना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि YouTube का फ्यूचर क्या है। YouTube अगर हमने देखा तो 2017 को सिर्फ 121.77 मिलियन यूजर्स थे। देन अभी 2025 तक अगर देखें तो 8033.03% इतना, मतलब मिलियंस में वो ग्रो होने वाले हैं। तो इतने यूजर्स अगर यहाँ तक आ गए तो फ्यूचर यूट्यूब का 100% होगा ही। मतलब अगर देखें तो 2025 तक यूट्यूब सबसे बड़ा, मतलब इंटरनेट पे सबसे बड़ा जो भी प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस होगी। इसीलिए हमको वहाँ पे हमारा खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारा पर्सनल ब्रांड होगा तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ग्रो कर सकते हैं। खुद जो भी हमारा करियर होगा उसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस होगा तो उस बिजनेस को भी इजीली हम ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब पे हमारा पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। और हमने देखा कि 2017 में सिर्फ 121 मिलियन यूजर थे, पर 2025 में कम से कम 833 मिलियन यूजर्स होने वाले। तो आप भी सोचिए कि फ्यूचर पे यूट्यूब को कितना बड़ा स्कोप है, फ्यूचर में यूट्यूब कितना आगे जा सकता है। अगर यूट्यूब आगे जा सकता है, यूट्यूब पे ज़्यादा यूजर्स आ सकते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो हमको भी वही जाना पड़ेगा, हमको भी वहाँ पे हमारा पर्सनल ब्रांड ग्रो करना पड़ेगा। इसलिए पर्सनल ब्रांड ज़रूरी है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा पर्सनल ब्रांड होगा तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ग्रो कर सकते हैं। देन हम देखेंगे पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब। पर्सनल ब्रांड अगर हमारा यूट्यूब पे होगा, मतलब हमारा चाहिए ही, यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांड होना ही चाहिए। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक हमने देखे तो 2.6 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पूरे यूट्यूब पे एक मंथ में, मतलब एक्टिव यूजर्स थे। कितना? 2.6 बिलियन जो भी यूजर्स थे वो पूरे एक मंथ में वहाँ पे एक्टिव होते हैं। देन इंडिया हैज़ द मोस्ट यूट्यूब यूजर्स इन 2022, एस्टिमेटेड 467 मिलियन। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा यूजर्स लेके आया है। मतलब यूट्यूब पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूजर्स कौन से देश के, तो इंडिया में। इंडिया सबसे ज़्यादा, सबसे आगे इंडिया ही है। इसीलिए अगर इंडिया की पूरी टोटल जो भी यूजर्स है वो कितने हैं, 467 मिलियन यूजर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुके हैं। देन आप भी आपका पर्सनल ब्रांड बना के वहाँ पे अपनी खुद की ग्रोथ भी कर सकते हो। और आपका अगर कोई बिजनेस होगा या आपका बिजनेस नहीं भी होगा तो लोगों का बिजनेस आप अपनी प्रोफाइल पे प्रमोट कर सकते हो। मतलब आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू आप उन लोगों का ब्रांड, उन लोगों का बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हो। और अगर आपने उनका ब्रांड या उनका जो भी पर्सनल ब्रांड उनका बिजनेस है आपने प्रमोट किया तो वो जो भी ब्रांड के ओनर्स है वो आपको पैसे भी देंगे। इसी तरीके से आप स्पॉन्सरशिप लेके भी आपका बिजनेस या आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। देख, टेक्निकली यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन आफ्टर गूगल। मतलब अगर गूगल पे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा, लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो लोग पहले गूगल पे सर्च करते थे, बट अभी ऑटोमेटिकली लोग अभी यूट्यूब पे जाने लगे। आप भी देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको एक नया मोबाइल लेना है तो आप भी सर्च यूट्यूब पे ही करोगे। यूट्यूब पे ही पहले देखोगे कि इस मोबाइल में क्या फीचर्स है, ये मोबाइल अच्छा है या नहीं। आप पूरी तरीके से उसकी छानबीन यूट्यूब पे ही करोगे। इसीलिए यूट्यूब ही सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अभी, मतलब सर्च इंजिन है। मतलब कोई भी अगर हमने सर्च करना हो तो यूट्यूब पे ही हम सर्च करेंगे। जैसे कि अगर हमको कोई जॉब चाहिए या किसी आदमी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो हम डायरेक्टली वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन हमको इजीली मिल जाती है। इसीलिए यूट्यूब अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला प्लेटफॉर्म है। इसलिए हम भी वहाँ पे हमारा खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। देन यूट्यूब इज अ ग्लोबल एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू इन 2021। मतलब अभी तो गूगल ने आपने देखा होगा कि यूट्यूब ने खुद के यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एड्स वगैरह लगा के रखे। तो उन एड के जरिए उन्होंने
$28.84 बिलियन, मतलब बिलियन डॉलर अमाउंट अब तक उन्होंने कमाई है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इकोसिस्टम है। यूट्यूब पे अगर आपने खुद का एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बना लिया तो आप भी उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए पर्सनल ब्रांड जरूरी है यूट्यूब पे। देन मोस्ट यूट्यूब यूजर्स फॉल इन द एज, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब जो भी यूजर्स है वो कौन से एज के, तो नॉर्मली उनका एज है 15 to 35, मतलब 15 to 35 की जो भी एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप भी यूट्यूब पे अपना पर्सनल ब्रांड बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यही लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस या आपका यूट्यूब चैनल देखने के लिए जरूर आएंगे और उससे ही आपकी कमाई भी होगी। इसीलिए आप अपना यूट्यूब चैनल एक बना लीजिए। देन मोर देन 70% ऑफ यूट्यूब वॉच टाइम कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। अगर आप फ्यूचर में कभी भी कंटेंट बनाओगे तो आप मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाना जरूरी है और मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट ही बनाओ, क्योंकि 70% जो भी वॉच टाइम है या जो भी कंटेंट देखा जाता है यूट्यूब पे वो सिर्फ मोबाइल पे देखा जाता है। इसीलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब मतलब मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाना स्टार्ट करिए। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आप यूट्यूब पे मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने कनेक्ट कर लिया तो ईजिली आपकी ग्रोथ होगी ही। देन यूट्यूब इज़ द मोस्ट यूज सोशल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च। आपने देखा होगा अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हमें किसी बुक की नॉलेज चाहिए या किसी आदमी की नॉलेज चाहिए, किसी पार्टी की नॉलेज चाहिए या किसी देश की नॉलेज चाहिए, तो हम इजीली रिसर्च करते समय या हमारे बिजनेस को हम मार्केटिंग कैसे करें, हमारे बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस किस तरफ है या हमारे बिजनेस कहाँ पे चल सकता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा रिसर्च हम YouTube पे ही करते हैं। मतलब YouTube पे ही हम सर्च करके देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे हम ग्रो करें, हमारे बिजनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉप तक कैसे ले जाएं, हमारा इनकम सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। इस तरीके का जो भी रिसर्च करना हो हम सिर्फ YouTube पे ही करते हैं, क्योंकि हमको पता है YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब मिलने वाला है, जो आपको चाहिए वो सब मिलने वाला है। इसीलिए हम YouTube पे जाके वो सर्च करते हैं। देन YouTube इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपने खुद का पर्सनल ब्रांड YouTube पे बना लिया तो आप खुद के प्रोडक्ट तो प्रमोट कर सकते हो, देन आप लोगों के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो। लोगों के प्रोडक्ट प्रमोट करते समय उनसे कुछ चार्ज भी ले सकते हो और उसको ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके आप वहां से भी ज्यादा से ज्यादा इनकम इजीली कमा सकते हो। इसीलिए यूट्यूब पे पहले आपको पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है। बट आपको भी क्वेश्चन होगा कि पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए। यूट्यूब पे पर्सनल ब्रांड बनाना है तो स्टार्ट कहाँ से करें, बराबर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि आपका पर्सनल ब्रांड अगर आपको यूट्यूब पे बनाना है तो कौन से स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली हम चलो देखते हैं। तो हाउ यूट्यूब यूज फॉर पर्सनल ब्रांड। आप यूट्यूब पे अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो कौन कौन से स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको सेट योर माइंड सेट एंड गोल फॉर यूट्यूब सक्सेस। अगर आपको यूट्यूब में सक्सेसफुल होना है तो पहले आप अपने माइंडसेट पे काम करिए और आपका गोल भी आप जरूर बनाइए। मतलब आपको एक साल में कितने वीडियोस यूट्यूब पे डालने हैं, आपको एक साल में कितने सब्सक्राइबर चाहिए, आपको एक साल में कितना अच्छा कंटेंट लोगों को देना है, वो आपके पास पूरा गोल आपका फिक्स होना चाहिए। और दूसरा आपका माइंडसेट भी उसी तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको कोई व्यूज नहीं आएंगे, आपको कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कंटेंट बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी वैल्यू दी तो 100% वो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपका कंटेंट भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उससे ही आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे और उससे ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। बट स्टार्टिंग में वो होता नहीं, इसलिए आपका माइंडसेट उसी तरीके से होना चाहिए कि हमको फ्यूचर को आगे तक लेके जाना है, हमको कंसिस्टेंटली वर्क करना है, देन ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी और उसी तरीके से आपको माइंडसेट और आपका गोल आपको रेडी रखना होगा। देन फाइंड योर सुपर प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल नीश। मतलब क्या, अगर आप कौन सा कंटेंट बनाना चाहते हो यूट्यूब पे, अगर आपको ग्रो करना है यूट्यूब पे, आपका पर्सनल ब्रांड आपको बढ़ाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नीश कौन सा है। आपको पता होगा नीश कौन सा है
तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। मतलब आपके निश में प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपका जो भी निश है वो आगे जाके फ्यूचर में मोनेटाइज होना चाहिए, आपके निश में आपको पैसा मिलना चाहिए, और पैसे मिलते ही आपका जो भी निश है वो स्केलेबल भी होना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो वो भी आप एक बार सोच लेना, क्योंकि आपका जो भी निश आप फिक्स करोगे उसमें एक दो बातें हमेशा होनी चाहिए। अगर ये दो बातें होगी तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाओगे और ज़्यादा पैसा भी इजीली आपके तरफ लेके आओगे। देन तीसरा, क्रिएट कंटेंट इन योर ऑसम निश। मतलब आपने एक बार निश फिक्स कर ली, आपको पता चल गया कि इस निश में मुझे काम करना है, निश एक बार फिक्स हो गई तो आप उसमें अच्छा और अच्छा और अच्छा कैसे कंटेंट ला सकते हो वो आप खुद रिसर्च करो। दूसरों आपके जो भी आपके मतलब आप जो जिस निश में काम कर रहे हो उसमें कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो कॉम्पिटिटर्स का निश देखो, उनका कंटेंट देखो, उनके कंटेंट में किस तरह का कंटेंट लोग देते हैं, किस तरीके का कंटेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब देते हैं, और कौन से लोग उस कंटेंट को देखते हैं, उसी तरीके का कंटेंट आप भी बनाओ। अच्छा कंटेंट अगर आपने बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी होगा, ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकते हो, और ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ सकते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं। इसीलिए आप जो भी कंटेंट दोगे उसमें अच्छी तरीके से रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से रिसर्च कर लिया तो उस कंटेंट को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। देन चौथा नंबर, अपलोड कंटेंट विथ शेड्यूलिंग एंड कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो आप इजीली उसको शेड्यूल करिए, क्योंकि शेड्यूल करते समय आप YouTube एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि आपका कंटेंट इस टाइम पे इस डे को आता है, और YouTube ऑटोमेटिकली आपके YouTube चैनल को या आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है। इसीलिए कंसिस्टेंटली आप उस पर वीडियो डालिए, और आप पूरा शेड्यूल करके ही डालिए, क्योंकि शेड्यूल करते समय आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे आपका कंटेंट ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को देखते हैं। इसीलिए शेड्यूल करिए, शेड्यूल करके आप कंटेंट डालोगे तो ज़्यादा कम समय में आप ग्रो भी कर पाओगे। देन आता है कि कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड रिजॉल्व देयर क्वेश्चंस। आप जो भी कंटेंट बनाओगे वहाँ पे लोग कमेंट करेंगे, नीचे आपके कमेंट बॉक्स में अलग अलग कमेंट्स करेंगे, उनके प्रॉब्लम होंगे, उनके क्वेश्चंस होंगे, वो वहाँ पे डालेंगे। आप उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं प्रॉब्लम से आपका कंटेंट आगे बढ़ाओ, मतलब आगे जो भी कंटेंट क्रिएट करना है उन क्वेश्चन या उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करते जाओ, उनसे कनेक्ट करो, उनका प्रॉब्लम जो भी होगा वो सॉल्व करने की, मतलब आपका निश आपको पता है, उसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आप उनका प्रॉब्लम अगर कोई होगा तो आप उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए, मतलब उनका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। देन मेक मोर वैल्यूएबल कंटेंट एंड प्रोवाइड वैल्यूज फॉर योर ऑडियंस। जब भी आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो उसमें वैल्यू होनी ही चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी, मतलब आप दोगे तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप ज़्यादा वैल्यू उनको दोगे तभी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, तभी लोग आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। मतलब इसी तरीके से आप जब भी कंटेंट बनाओगे उसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ लाना चाहिए। पहले ही दिन तो आप बेस्ट कंटेंट नहीं बना सकते, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एक दिन एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो, मतलब आपके कंटेंट देखने के लिए लोग वेट भी कर सकते हैं। इसलिए आप इस तरीके से अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट जरूर बनाइए। इसी तरीके से अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऑलरेडी आप इस YouTube चैनल पे वीडियोस आ चुके हैं वो भी देखना मत भूलिए। धन्यवाद।